नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 को मैंने इससे पहले हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का दूसरा अध्याय पढ़ाया था। आज हम उसी अध्याय के लघुत्तरीय और मैंने एक प्रश्न उत्तर करवा दिए थे, दीर्घोत्तरीयों का आंसर हम करेंगे। जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ आप सुन करके लिखेंगे। गुरुजी शिष्यों ने गुरुजी से किस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। यानी शिष्य क्या चाहते थे कि गुरुजी आप इस धन को ले लें। शिष्यों ने आपके अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर है, आप उसमें से देखें अथवा सुन करके लिखें। शिष्यों ने माता पिता से मांग कर लाए धन को स्वीकार करने के लिए कहा। शिष्यों ने माता पिता से मांग कर लाए हुए धन को स्वीकार करने के लिए कहा। उत्तर क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखें। गुरुजी ने किस प्रकार लाए धन को विवाह के लिए अशुभ बताया। गुरुजी ने, उत्तर सुनिए, गुरुजी ने चोरी करके, छिप करके लाए हुए धन को विवाह के लिए अशुभ बताया। ये बात सही है कि गुरुजी ने ही आइडिया दिया था, लेकिन गुरुजी तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए अशुभ बताया। तो उत्तर एक बार फिर सुनिए। चोरी अथवा छिप कर लाए हुए धन को गुरुजी ने विवाह के लिए अशुभ बताया। तीसरा प्रश्न देखिए। गुरुजी धन की आवश्यकता बताकर शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। उत्तर सुनिए। गुरुजी शिष्यों की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे, वे देखना चाहते थे कि कौन सा शिष्य मेरी बात मानता है अथवा अपने आप की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है। ये परीक्षा लेना चाहते थे और उनको उस अपने पुत्री के लिए योग्य वर की भी आवश्यकता थी। एक शिष्य गुरुजी के लिए कुछ भी क्यों नहीं लेके आ सका। एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, जब मैं धन उठा रहा था उस समय मुझे कोई ना कोई अवश्य देख रहा था, अर्थात ईश्वर तो मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने धन नहीं उठाया। एक शिष्य गुरुजी, पांचवा प्रश्न देखिए। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया। गुरुजी ने किसे हृदय से लगा लिया और क्यों। गुरुजी ने उस शिष्य को हृदय से लगाया। गुरुजी ने धन नहीं लेकर आने वाले शिष्य को गले से लगाया। क्यों? क्योंकि वह शिष्य गुरुजी की परीक्षा पर सच्चा उतरा था। आया समझ में। प्रश्न 6 देखें। मेरा सच्चा धन तो तू ही है। गुरुजी ने इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर सुनिए। गुरुजी के इस कथन का आशय वे अपने विद्यार्थियों में को दी गई शिक्षा की परीक्षा लेना चाहते थे और उस शिष्य ने वह शिष्य उनकी परीक्षा पर खरा उतरा था, यानी उनकी जो इच्छा थी वो उसने पूरी की, अतः गुरुजी ने उसको गले से लगाया। ये प्रश्न आप करेंगे। इसके नीचे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको पढ़ करके आपको स्वयं करने हैं। इसके बाद में हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।